दिल्ली के जेएनयू में एक बार फिर विवादित नारे लगने लगे हैं। दिल्ली दंगे के आरोपियों के समर्थन में दिल्ली में जेएनयू में प्रदर्शन हुआ है। मोदी शाह के खिलाफ यहां विवादित नारे लगाए गए हैं। आरोपी उमर खालिद और शर्जील के समर्थन में यहां नारेबाजी हुई है। सोमवार को ही दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। नारेबाजी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस यहां पर आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि जेएनयू में जमकर नारेबाजी हुई है। तो सुना आपने, एक बार फिर देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा जेएनयू बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी होनी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर जेएनयू में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है जो सवाल खड़े करती है। ये कोई पहली बार नहीं है। कुछ इसी अंदाज में टुकड़े टुकड़े वाला नारेबाजी समर्थन वाला वीडियो भी जेएनयू की इसी धरा से आया था। अब एक बार फिर यहां जमकर नारेबाजी होती हुई नजर आई है। इस वक्त अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ के उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, एक बार फिर देश विरोधी गतिविधियों का गढ़ जो है वो जेएनयू बनता हुआ नजर आ रहा है। इस नारेबाजी को लेकर क्या कोई एक्शन देखने को मिला फिलहाल? दीपेश, देखिए, सबसे पहले इस मामले में यह समझना ज़रूरी है कि जो यह बात सामने आई है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज की गई, उसके बाद जो है रात को, आधी रात को साबरमती हॉस्टल है जेएनयू के भीतर, वहाँ पे एक डिसेंट के लिए जो है छात्र इकट्ठा हुए थे जो इस फैसले पर अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए आए थे। और यह जो आयोजन था वो जेएनयू छात्र संघ की तरफ से किया गया था, क्योंकि उनके जो संयुक्त सचिव हैं दानिश और सचिव भी जो है वहाँ मौजूद थे। और इस दौरान यहाँ पे जो है इसके खिलाफ जो है वक्तव्य दिए गए कि किस तरह से जो यह फैसला है वो सही तरीके से नहीं है और जो आरोपी हैं उनके चार्जशीट से लेकर के तमाम चीज़ों में देरी की जा रही है। इसके बाद ही जो है यहाँ पे नारेबाजी शुरू हुई और नारेबाजी में कुछ छात्रों ने जो है यहाँ पे मोदी और शाह को लेकर के जो है वो आपत्तिजनक नारे लगाए हैं। और इसमें उन्होंने गौतम अडानी को भी इसमें जोड़ लीजिए, उनका भी जो है आपत्तिजनक जो है यहाँ पे नारेबाजी जेएनयू में की गई। इसको लेकर के हालांकि अभी जो है कोई औपचारिक बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है कि क्या वो इस संदर्भ में कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन इसको लेकर के कोई सख्ती बरतने जा रही है, क्योंकि छात्रों का मसला है और छात्रों ने इसको अपने एक डिसेंट से जोड़ने की बात कही थी। और इसमें जो आपत्तिजनक बयान आया है उनकी तरफ से छात्रों से, जैसे एक दो लोगों से मेरी बात हुई जो लेफ्ट पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना था, फोन पे कैमरे पे तो नहीं तैयार हुए बोलने को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए यहाँ पे जो नारेबाजी हुई है किसी देश के खिलाफ नहीं हुई, हमारे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ हुई है और यह देशद्रोह नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपराधिक नारे लगाए गए, कब्र खुदेगी जैसे नारों का इस्तेमाल करना, ये सवाल खड़े करता है कि मनस्थिति क्या है, मानसिकता इसके पीछे की क्या हो सकती है। और इस तरह की अब मानसिकता का परिचायक ही हमने देखा था दिल्ली दंगा, और यही कारण है कि फिर ये सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की नारेबाजी क्यों बार बार जेएनयू में होती है। देखिए, जेएनयू शुरू से देखा जाए तो वामपंथ विचारधारा का गढ़ रहा है और वामपंथ विचारधारा को अगर आप समझेंगे तो उनका सीधे सीधे टकराव व्यवस्था से होती है। व्यवस्था उस मामले में रहती है जहां से वो एक नज़रिया इख्तियार करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हैं, वो सरकार जो किसी खास ग्रुप तक सीमित रखती है, जबकि इसका बंटवारा सर्वहारा वर्ग तक होना चाहिए, सभी वर्गों तक होना चाहिए, जो आम जनता उस तक होना चाहिए। और यह जो विचारधारा बड़ी होते होते कब कोई ऐसा फैनेटिक रूप धारण कर लेती है, कट्टर रूप धारण कर लेती है, वो छात्रों को भी पता नहीं चलता है। छात्र शुरू में तो आते हैं कि हाँ वो किसी आंदोलन से जुड़ रहे हैं, लेकिन कब वो हाईजेक हो जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता है। जेएनयू में भी कमोबेश यही चीज़ देखी गई है। पीछे भी देखा गया है कि छात्र तो आए हैं, वो बड़े भलमनसाहत के साथ पहुंचे, अपने विरोध प्रतिरोध दर्ज करने आए, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिरोध की बहुत बड़ी जगह होती है और प्रतिरोध होना भी चाहिए। लेकिन प्रतिरोध धीरे धीरे जो है कट्टरता में जब तब्दील हो जाता है तो बड़ा खतरनाक रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी
कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है, किस तरह से इस मामले में एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।